सर्वेभ्यो नमो नमः। वयमद्य ध्वन्यालोकस्य द्वितीय उद्यते अर्थशक्तिर्भवध्वनि विषये पठामः। वयं ज्ञातवन्तः अर्थशक्तिर्भवः यत्रार्थः तात्पर्येण अन्य वस्तु प्रकाशते तत्र अर्थशक्तिमूलध्वनि तत्र विशेष आसीत् उक्तिं विना कथनं विना यत्र साक्षात् व्यंग्यार्थ प्रतीयते तत्र ध्वनि, परंतु यत्र कथनं भवति तत्र ध्वनि नैव स्यात् अलंकार मात्रं भवेत् इति सूचना मया दत्ता। अद्य तं पठामः। तत्र अस्ति शब्दार्थशक्त्याक्षिप्तोऽपि व्यङ्ग्योऽर्थ कविना पुनः यत्राविष्क्रियते सोक्त्या सा अन्यैवालंकृतिर्ध्वनेः। शब्द अर्थ शक्त्याक्षिप्तोऽपि व्यङ्ग्यार्थ शब्द शक्त्याक्षिप्त भवति अथवा अर्थ शक्त्याक्षिप्त भवति। शब्दार्थ शक्त्याक्षिप्तः शब्द शक्त्या आनीत अर्थ शक्तिया आनीत, शब्द शक्ति के द्वारा लाया जाता है अथवा अर्थ शक्ति के द्वारा लाया जाता है व्यंग्यार्थ। इस व्यंग्यार्थ को कवि पुनः दोबारा सोक्त्या अपने उक्ति से फिर अगर आविष्कार करता है, पुनः आविष्क्रियते तत्र न ध्वनि किम जात अन्य एव सा अलंकृति ध्वनि है। वो ध्वनि का एक अन्य अलंकार बन सकता है, स्वयं ध्वनि नहीं हो सकता। तात्पर्य पुनः इसका आशय ये है, शब्द शक्ति अर्थ शक्ति दो प्रकार के जो संलक्षक क्रम ध्वनि की बात आई थी। कहीं कहीं शब्दार्थ शक्ति उभय शक्ति भी माना जाता है। शब्द शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ आक्षिप्त होता है, लाया जाता है, प्रतीति होती है। अर्थ शक्ति के द्वारा होता है तो शब्द शक्ति आक्षिप्त व्यंग्यार्थ, अर्थ शक्ति आक्षिप्त व्यंग्यार्थ। इस व्यंग्यार्थ को कवि को नहीं कहना चाहिए। व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ बोलेगा, कब व्यंग्यार्थ समझ में आए, बोध हो तभी ध्वनि होगा। अगर कवि इस अर्थ को व्यंग्यार्थ को अगर शब्द से कह दे तो फिर वहां ध्वनि नहीं होता। ये ध्वनि का एक अलंकार मात्र हो सकता है, ये तात्पर्य है। जैसे अगर हम कहेंगे उस नायक को देख करके या उस प्रेमी को देख करके प्रेमिका ने सिर झुका लिया या दरवाजे के पीछे छुप गई या घूंघट खींच लिया, इसमें लज्जा का, शर्म का, अनुराग का बोध होता है। अगर कहेंगे उसको, उस प्रेमी को देख करके प्रेमिका ने लाज के कारण छुप गई, अब लाज के कारण बोल ही दिया, तो फिर ये अलंकार हो सकता है, ध्वनि तो नहीं होगा। शब्द से नहीं कहना चाहिए। जो व्यंग्य है, जो अनुराग है या जो आप कभी कहना चाहते हैं उसको समझा जाए, कहा ना जाए। उक्ति से अगर कह दे, उक्तिया मतलब कथन के द्वारा, कथन अगर होता है तो वहां ध्वनि नहीं माना जाएगा, अलंकार है। ये होता है हम लोग, अरे शर्म के मारे पानी पानी हो गया, तो शर्म के मारे आपने तो कह ही दिया, लेकिन अगर देखो तुम उसको ऐसे किया वो तो एकदम पानी पानी हो गया, तो अब शर्म आपका बोध हो जाता है। तो इस प्रकार के लोक में भी होता है, काव्य में भी। उदाहरण के लिए एक शब्द शक्ति का, पद से मागा विषादम श्वसन मरुजबम संतज्योर्ध्व प्रवृतम कंप कोवा गुरुस्ते भवतु बलविदा जंभृतेनात्र याहि प्रत्याख्यानम स्वराणाम इति भयशम न छद्मना कारयित्वा जस्मै लक्ष्मी वदात वह स धतु दुरितम मंथमूढ़ाम पयोधि। इसमें प्रसंग ऐसा है, समुद्र माँ लक्ष्मी जब मंथन के बाद आता है, उनको सबको मना करके, मतलब उसको आश्वासना दे रहे, कंपन से डर गई थी तो आश्वासना दे करके वो समझा रहे हैं। पहला अर्थ वत्स, हे वत्स लक्ष्मी, विषादम मागा, तुम विषाद दुखी मत हो, विषाद मत प्राप्त करो। ऊर्ध्व प्रवृतम मरुजबम श्वसनम संतज, ऊपर ऊपर जो सांस छोड़ रहे हो, इस प्रकार के हवा जैसा तेज से सांस, उसको त्याग दो, मतलब हाँपो मत। कोबा गुरु कंप, तुम्हारे भारी भरकम कांपना क्यों है। भवतु बल विदा चुम्भृत, तो मेरे यहाँ
बल को नाश करने वाला, ताकत को नाश करने वाले जम्भाई या आलस क्यों? अत्र याही, यहाँ चले जाओ, यहाँ जाके खड़े हो जाओ। तो विषादम मागा ऊर्ध्व प्रवृत्तम मरुजवम श्वसनम संत्यज को वा गुरु कंपः बलविदा जुम्भृत न भवतु अत्र याही, यहाँ जाओ। प्रत्याख्यानम स्वराणामिति भय समन छद्मनाकारयित्वा, ये एक प्रकार की देवताओं का, इस ऊपर दो वाक्य जो है देवताओं का प्रत्याख्यान करके भय के समन, भय को नाश करने के बहाने से छद्म से करा के जिसको विष्णु को लक्ष्मी दिया गया था, वह विष्णु हम सबके दुरित को, दुख कष्ट पाप को दूर करे। इस प्रकार के समझा रहे हैं। तो पयोधि मंथन से मूढ़ भोली भाली जो लक्ष्मी को समझा रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार के वाच्यार्थ हुआ। तो व्यंग्यार्थ क्या, दूसरा अर्थ क्या होता है ना? विषादम मागा, विषम अतिथि विषाद, जो विष खा लिया था, शिव के पास मत जाओ। ऊर्ध्व प्रवृतम, ऊपर जिसका प्रवृत्ति है, ऊपर जो जाता रहता है हमेशा अग्नि, उसके पास उसको छोड़ दो। मरुजवम, वायु के समान जिसका वेग, मतलब वायु को छोड़ दो। और कोवा, तुम्हारा कंप मतलब किसी को भी जो पी जाता है उसको छोड़ दो। गुरु बृहस्पति को त्याग दो। बलविदा जम्भृते न किम, तो बलविदा इंद्र से क्या मतलब? अत्र, यहाँ विष्णु के पास जाइए। तो यहाँ इस प्रकार के सबको, सभी सुराहों का प्रत्याख्यान हो जाता है, दूसरा अर्थ। किंतु कवि ने यहाँ अपने शब्द से कह दिया भय समन छद्मना, भय के नाश के बहाने से समुद्र ने ऐसा किया। तो बहाने से कहने के, छद्म या ब्याज या बहाना कहने की आवश्यकता नहीं थी। ये शब्द कह देने से जो व्यंग्य अर्थ वो पुनः दोबारा कह दिया गया। ऊपर जो दो लाइन था श्लेष के महिमा से अपने आप दूसरा अर्थ आ जाता, लेकिन यहाँ कभी जो कह दिए तो फिर यहाँ अलंकार, श्लेष अलंकार मात्र रह गया, ये ध्वनि का विषय नहीं बनेगा। और शब्द शक्ति इसीलिए है क्योंकि विषाद, ऊर्ध्व प्रवृत्तम, मरुजवम, कंप, गुरु, ये सब शब्दों का परिवर्तन नहीं कर सकते। विषाद मतलब शिव, शिव रख देंगे तो शिव अर्थ देगा। विषाद दुख कष्ट अर्थ नहीं देगा। शब्द का परिवर्तन असंभव है। तो शब्द परिवर्तन असत्वात् अत्र शब्द शक्ति मूल इत्यस्य उदाहरण, शब्द शक्ति उदाहरण, शब्द शक्ति का उदाहरण है। यहाँ शब्द शक्ति से ध्वनि नहीं आ पाया क्योंकि कवि ने उस जो व्यंग्य अर्थ को अपने शब्द से व्यक्त कर दिया। इस प्रकार का जहाँ होता है वहाँ ध्वनि का विषय नहीं बनेगा। अर्थ शक्ति का दूसरा उदाहरण, अम्बा शेते अत्र वृद्धा परिणत वयसाम अग्रणिरत्र तातः निःशेषागार कर्म श्रम शिथिलतनु कुंभदासी तथात्र अस्मिन् पापाहमेका कतिपय दिवस प्रोषित प्राणनाथा पंथाय इत्थम तरुणया कथितम अवसर व्याहृति ब्याज पूर्वम। अम्बा अत्र वृद्धा सेते, मेरी बूढ़ी सास, एक पथिक को, एक घर की जो बहू वो कह रही है। अत्र यहाँ वृद्धा अम्बा सेते, बूढ़ी माँ सोती है। परिणत वयसाम अग्रणी, बुढ़ाओं का जो अगुआ, मतलब एकदम अत्यंत बुढ़ा, तात मेरा ससुर जी यहाँ सोते हैं। और अत्र कुंभदासी, हमारे घर के जो नौकरानी, कैसा नौकरानी? निशेषागार कर्म श्रम शिथिलतनु, निशेष सकल घर का जो काम है उस काम करने से, श्रम से शिथिल हो गया है शरीर जिसका, ऐसा जो दासी यहाँ सोती है। अहम एका, मैं एक पापी हूँ। पापी क्यों? न कुछ दिनों के लिए प्रसिद्ध प्राणनाथ, मैं प्राणनाथ प्रियतम को भेज दिया है। इस प्रकार के पांथाय, पांथ के लिए तरुणी के द्वारा कहे गए अवसर के बहाने से ऐसे कहा। अब देखिए, जो यहाँ सब वृद्धा लेटती है, पिता भी वृद्धा है, दासी सोती रहती है, मेरे पति नहीं है, मैं अकेली हूँ, इतना कहने से अवसर का बोध हो जाता है। फिर ये कहते हैं कथितम अवसर व्याहृति ब्याज पूर्वम अवसरम ब्याज पूर्वम कथितम, ब्याज के बहाने से कह दिया। तो यहाँ ब्याज शब्द कहने की आवश्यकता नहीं थी। ये जो अर्थ है, यहाँ शब्द बदल सकते, वृद्धा के जगह जननी कर दीजिए, ताता के जगह पिता कर दीजिए, सब चलेगा। अर्थ शब्द परिवर्तन सहन हो सकता है, अर्थ परिवर्तन नहीं, इसलिए अर्थ शक्तित्व है। और यहाँ भी जो वाच्य तो आता है, वाच्य से व्यंग्य
तृतीय पाद 3 पाद तक व्यंग्य आ जाता है। ये जैसे कह दिया ऐसे ऐसी स्थिति है तो अपने आप आमंत्रण का बोध हो जाता है या अवसर प्रदान करने का अवसर है गमन करने का। परंतु जब कह दिया ये बहाने से, अवसर देने के बहाने से कह दिया, तो ये बहाना शब्द जो ब्याज पूर्वम, ब्याज शब्द मतलब ब्याज, छल, कपट, बहाना, तो बहाना शब्द से पुनः कभी कह दिया, तो पुनः कहना ये अलंकार मात्र यहाँ रहा, यह ध्वनि का विषय इस प्रकार का नहीं बनेगा। तो कहने का तात्पर्य यत्र कविना पुनः, यह कारिका में स्पष्ट कर दिया था, शब्दार्थ शक्त्या क्षिप्तोपि व्यंग्य अर्थ, व्यंग्य आक्षिप्त, कविना पुनः, कभी पुनः फिर से, पुनः दोबारा, यत्र आविष्क्रियते, जहाँ आविष्कार करते, कैसे, सोक्तिया, अपने उक्ति से, मतलब शब्द अर्थ शक्ति द्वारा आक्षिप्त हो रहा था व्यंग्य अर्थ, उस व्यंग्य अर्थ पे कभी अगर पुनः कह देता है अपने उक्ति से, तो सा अन्य एव अलंकृति, स अन्य एव अलंकार, दूसरा अलंकार ही हो जाता है। ध्वनि, ध्वनि का अलंकार बन सकता है, ध्वनि नहीं। तो ये जो कहा यहाँ भी जैसे ब्याज के बहाने कह दिया, तो इस प्रकार के शब्द शक्ति अर्थ शक्ति दोनों उदाहरण में अगर कभी स्वयं कह देते हैं तो फिर यहाँ ध्वनि का विषय नहीं बनता, अलंकार बनता है। तो व्यंग्य अर्थ शब्द शक्ति से आक्षिप्त होकर है, अर्थ शक्ति के आक्षिप्त होकर के उक्ति बिना, कथन के बिना, उसको शब्द से अथवा अर्थ से नहीं कहा जाएगा, वो सर्वदेव हृदय उसको समझे, प्रतीति हो। और उभय शक्ति का भी उदाहरण देता है, हालांकि ये उभय शक्ति नहीं मानते लेकिन उदाहरण से लगा जाता है, जो उभय शक्ति भी एक होता है। दृष्ट्वा केशव गोपुरा घृततया किंचिन्न दृष्टम मया तेनैव स्खलितास्मि नाथ पतिताम किम नाम नालंबसे एकस्तुम विषमेषु खिन्न मनसाम सर्वाबलानाम गति गोप्येवं गदित सले समवताद गोष्ठे हरिवश्चिरम। तो ये विष्णु के तारीफ में है, दोनों अर्थ इसमें भी आता है। यहाँ भी शब्द से कह दिया गया, ये उभय शक्ति का, परंतु मुख्य रूप में शब्द शक्ति और अर्थ शक्ति, इन दोनों का अगर शब्द से कहते हैं तो ध्वनि का विषय नहीं होगा। आप स्पष्ट हो जाइए, जो शब्द शक्ति मूल ध्वनि है और अर्थ शक्ति मूल ध्वनि, इसमें शब्द शक्ति के महिमा से व्यंग्य अर्थ आक्षिप्त होकर आए और अर्थ शक्ति के महिमा से व्यंग्य अर्थ आक्षिप्त होकर शब्द से ना कहा जाए, शब्द से कहा जाएगा अलंकार होगा, आक्षिप्त होकर आएगा तो ध्वनि का विषय बनेगा। धन्यवाद।